रविंद्र जडेजा पर अब टीम इंडिया को भरोसा नहीं रहा है। रविंद्र जडेजा की बातों से खुद समझ आता है कि जडेजा का कॉन्फिडेंस अब उतना हाई नहीं है। टीम मैनेजमेंट उस तरीके से जडेजा को ट्रस्ट नहीं कर रहा है। जडेजा तभी संजय मांजरेकर से इंटरव्यू में आकर ये कहते हैं कि मैं चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करता हूं डोमेस्टिक क्रिकेट में, लेकिन यहां मुझे मौका नहीं मिलता। मैं कई दफा 8वें और 9वें नंबर पर बल्लेबाजी का इंतजार कर रहा होता हूं, गेंदबाज गेंद चुन रहे होते हैं, यानी अगली इनिंग शुरू होने वाली होती है, मैं वहां पर बैठा होता हूं। ये जडेजा का दर्द है, क्योंकि 2012 में रविंद्र जडेजा ने डेब्यू किया था। दुनिया अलग थी उस वक्त। इतने साल हो गए क्रिकेट खेलते हुए जडेजा को, उसके बाद उन्हें आकर यह कहना पड़ रहा है कि मेरा हश्र ये है कि मुझे इतने नीचे बल्लेबाजी के लिए भेजा जाता है कि मेरी काबिलियत पर टीम को भरोसा ही नहीं। अपने आंकड़े उन्हें गिनवाने पड़ गए। सोचिए, 14 साल के टेस्ट क्रिकेट के बाद जडेजा आकर ये कहते हैं कि 60 का एवरेज है मेरा डोमेस्टिक क्रिकेट में नंबर 4 पर खेलते हुए। 3 बार मैं 13 शतक लगा चुका हूं। जी हाँ, ट्रिपल सेंचुरी 3 बार डोमेस्टिक क्रिकेट में वो लगा चुके हैं। 2 बार 250 से ज्यादा के स्कोर जडेजा के पास नंबर 4 पर खेलते हुए हैं, लेकिन टीम इंडिया में उन्हें उस ऑर्डर पर नहीं खिलाया जाता है। वहां पर देखिए, ऑलरेडी शुभमन गिल बल्लेबाजी कर रहे हैं 5 पर, हमने देखा वहां पर ऋषभ पंत बल्लेबाजी करते हैं 6 पर भी, कई दफा ध्रुव जुरैल आ जाते हैं। नंबर 7 पर जाकर रविंद्र जडेजा को आमतौर पर मौका मिलता है। बल्लेबाजी की अपनी काबिलियत पर रविंद्र जडेजा को कोई शक नहीं है, लेकिन टीम मैनेजमेंट उस तरीके से ट्रस्ट नहीं करता है, चाहे वो शुभमन गिल हो या फिर गौतम गंभीर जो टीम इंडिया के हेड कोच है। तभी रविंद्र जडेजा को आकर कैमरे पर इंटरव्यू में बात कहनी पड़ गई है कि शायद मेरी काबिलियत पर शक किया जा रहा है। अब ऐसे में देखिए, रविंद्र जडेजा अगर हाल में रिटायरमेंट का ऐलान कर दें, कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि WTC यहां से पॉसिबल दिख नहीं रहा है, काफी दूर की राह है। 2027 WTC फाइनल। जडेजा देख रहे हैं कि अफगानिस्तान वाले मैच में मुझे मौका दिया नहीं गया था, मानव सुथार को रेडी किया जा रहा है, कल को हर्ष दुबे भी आकर वहां पर रेडी हो रहे हैं। ऐसे में रविंद्र जडेजा पर जो बल्लेबाजी का ट्रस्ट, तो वो खुद कह रहे हैं टीम नहीं कर रही है। गेंदबाजी वाला ट्रस्ट क्या जडेजा पर किया जा रहा है? जिस तरह से भरोसा कर रहे हैं, देखकर कम लगता है। और ऐसे में खिलाड़ी के पास जो सबसे पहला और सबसे बेस्ट ऑप्शन बचता है कि वो क्रिकेट ही छोड़ दे, आकर रिटायरमेंट का ऐलान कर दे कि खेल लिया भाई, जितना क्रिकेट खेलना था हो गया मेरा। वनडे में आप चुनते नहीं है, सामने से आकर सिलेक्टर कह चुके हैं हमारे लॉन्ग टर्म स्कीम्स में जडेजा नहीं है वनडे क्रिकेट की। अजीत अगरकर इस बात को कह चुके हैं कि वहां पर नए कॉम्बिनेशन अब ट्राई करेंगे, यानी जडेजा की तरफ वापस अब नहीं देखा जाएगा। T20 से ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं, बचता है एक फॉर्मेट टेस्ट क्रिकेट, वहां वो आकर कह रहे हैं मेरे ऊपर भरोसा नहीं किया जा रहा। इसका मतलब साफ है कि जडेजा बहुत लंबे समय तक अब क्रिकेट खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि उनके स्टेटमेंट को अगर आप गौर से देखें तो उसमें दर्द साफ समझ में आता है कि इतना सीनियर खिलाड़ी होने के बाद, इतने सारे मैचेस टीम इंडिया को जिताने के बाद आज मेरा क्या हश्र है टीम में। जडेजा शायद उससे खुश नहीं है। जडेजा का कहना है, जब मैंने करियर की शुरुआत की तो रणजी ट्रॉफी में चौथे नंबर पर बैटिंग करता था। मेरा उस नंबर बल्लेबाजी करते हुए 60 का औसत था। घरेलू क्रिकेट में जब मैं उस नंबर पर खेला तो बैटिंग एवरेज 60 से ज्यादा का रहा। इसलिए मुझे पता है कि मुझमें काबिलियत तो है। हालांकि जब आप भारतीय टीम में आते हैं तो आपको नंबर कभी नहीं मिलता है। कभी कभी हालात ऐसे होते हैं जब मुझे 8वें या 9वें नंबर पर बैटिंग करनी है। ऐसे में आप ड्रेसिंग रूम में पैड पहनकर बैठे रहते हैं और तेज गेंदबाज गेंद चुन रहा होता है, तो इससे हौसला कम होता है। कभी कभी आप खुद से सोचते हैं कि आपको जाकर रन बनाने होंगे। मेरा कॉन्फिडेंस सचमुच डगमगा गया था। मैं सोचता था ये क्या है, मेरे ऊपर टीम पर ही भरोसा नहीं है। कई बार तो मैं अश्विन के बाद भी बल्लेबाजी करने गया। भारत के लिए 90 से ज्यादा टेस्ट मैच जडेजा ने खेल लिए हैं। 38 का औसत है, 4000 से ज्यादा रन जडेजा ने बनाए हैं। इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, मैच जहां पर फंसा होता है वहां पर जडेजा के बड़े क्रूशल रन आए हैं। वो रन आपको 200 250 ऐसे रन नहीं दिखेंगे, लेकिन कई दफा 63 रन, 64 रन, 65 रन की पारी भी मैच बचाने वाली हो जाती है। ऐसे में कोई खिलाड़ी ऑलरेडी एक्सेप्ट कर रहा है कि वो करियर के लास्ट फेज में है, बहुत ज्यादा क्रिकेट अब उसके पास बचा नहीं है, बहुत ज्यादा समय तक वो नहीं खेलेगा। ऐसे में क्या वो एक रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करता है? इंडियन क्रिकेट में दस्तूर क्यों नहीं बदलता है कि खिलाड़ी को सम्मान के साथ विदा नहीं किया जाता है? खिलाड़ी को मजबूर कर दिया जाता है कि आप क्रिकेट छोड़कर चले जाएं, हम आपको ऊपर नहीं खिलाएंगे, हम आपको मौके नहीं देंगे। ऐसे में अब जडेजा के पास सिंपल ऑप्शन है कि जहां पर मौके मिले या तो वो खेलते रहें या फिर क्रिकेट छोड़ने का ऐलान कर दें। देखना इंटरेस्टिंग होगा WTC 2027 के प्लान में जडेजा क्या टीम इंडिया के हैं या फिर नहीं।